जनगणना, जिसे अंग्रेजी में सेंसस और उर्दू में मरदमशुमारी कहते हैं, शुरू हो चुकी है। इस बार ये मुकम्मल तौर पर डिजिटल तरीके से हो रही है। पिछली बार ये 2011 में हुई थी और 2020 में होनी तय थी, लेकिन कोविड की वबा की वजह से इसे मुलतवी किया गया और फिर जनरल इलेक्शन के सबब ये टाल दी गई। लेकिन अब 6 साल के इंतजार के बाद फाइनली मरदमशुमारी का काम शुरू हो चुका है। जनगणना कैसे होगी, क्या करना होगा, सवालात कैसे होंगे, ये क्यों अहमियत रखती है, इस तरह के सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ अहम बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। आप ये जानते ही होंगे कि जनगणना मुल्क में हर 10 साल पर की जाती है। अब तक ये 15 बार कराई जा चुकी है। पहली बार ये ब्रिटिश राज में सन 1872 में हुई थी। मुल्क की आजादी के बाद सेंसस एक्ट 1948 बनाया गया। सन 1949 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस काम का जिम्मा रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को सौंपा। इस तरह सन 1951 में आजाद हिंदुस्तान में पहली बार मरदमशुमारी कराई गई थी। तब हमारे देश की आबादी कमोबेश 36 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर कमोबेश 1 अरब 21 करोड़ पहुंच चुकी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मरदमशुमारी का मकसद क्या है। इसके जरिए लोगों की जिन्स यानी के सेक्स, मजहब, रिलीजन, तालीम, एजुकेशन, जुबान, लैंग्वेज, पेशा, ऑक्यूपेशन वगैरह का इंदराज किया जाता है। इनकी मौजूदा जुग्राफियाई सूरत हाल और दस्तयाब सहूलियात मालूम की जाती हैं। इसका मकसद न सिर्फ दुरुस्त आजाद शुमार इकट्ठा करना है, बल्कि यह भी जानना है कि लोग किस तरह रह रहे हैं, उनका मकान कैसा है, उन्हें कौन सी बुनियादी सहूलियात जैसे बिजली, पानी, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह हासिल हैं। इन सारे डेटा को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत अपनी पॉलिसी और वेलफेयर स्कीमें बनाती है। सेंसस से डिलिमिटेशन को भी मदद मिलती है, यानी लोकसभा के पार्लिमानी हल्के की हदबंदी भी इसके जरिए की जाती है। इस बार मरदमशुमारी क्यों खास है? तो मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा मरदमशुमारी डिजिटल और पेपरलेस तरीके से हो रही है। इस काम के लिए तकरीबन 3 मिलियन एहलकार मामूर किए जाएंगे, यानी इस बार इसका खर्च भी बढ़ गया है। हुकूमत ने मरदमशुमारी कराने के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट रखा है। पिछली बार 2011 में मरदमशुमारी पर 2,200 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस सेंसस की एक खास बात यह भी है कि 1931 के बाद यह दूसरी बार है जब मरदमशुमारी में कास्ट का इंदराज होगा। अब मरदमशुमारी किस तरह होगी? तो इसका जवाब यह है कि यह 2 फेज में हो रही है। पहला फेज हाउस लिस्टिंग एंड नंबरिंग है, जो मई से जून 2026 के दरमियान हो रहा है, जबकि दूसरा फेज पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का है, जो मार्च 2027 में होगा। इन दोनों फेज को आसान जुबान में कहें तो पहले आपके मकान की गिनती होगी और फिर आपको गिना जाएगा। महाराष्ट्र में हाउस लिस्टिंग एंड नंबरिंग का काम 16 मई से 14 जून 2026 तक होगा, जबकि पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का प्रोसेस मार्च 2027 में शुरू होगा। इस वक्त हाउस लिस्टिंग के लिए सेल्फ इन्यूमरेशन का काम शुरू हो चुका है, यानी शहरी चाहें तो खुद से हाउस लिस्टिंग की मालूमात ऑनलाइन तरीके से सेंसस के ऑफिशियल पोर्टल पर भर सकते हैं। इसकी मुद्दत 15 मई तक दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सेल्फ इन्यूमरेशन जरूरी है? तो इसका जवाब है कि जी नहीं, ये लाजमी नहीं है, क्योंकि हाउस लिस्टिंग का काम बाकायदा तौर पर 16 मई से 14 जून 2026 के दरमियान होगा और इसके लिए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किए जाने वाले इन्यूमरेटर यानी कि ऑफिशियल एहलकार जो है आपके घर आएंगे और आपसे वो 30 से ज्यादा जरूरी सवालात पूछेंगे और आपके दिए गए जुबानी जवाबात को वो अपने पास मौजूद खास डिवाइस में दर्ज करेंगे। इसके जरिए सरकारी एहलकार हर घर का लोकेशन, घर की हालत और वहां मौजूद बुनियादी सहूलियात का रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। जिन्होंने सेल्फ इन्यूमरेशन किया हुआ है उनसे वो ऐसी आईडी मांगेंगे और भरी गई मालूमात की तस्दीक करके इसे सबमिट करेंगे। अगर आप सेल्फ हाउस लिस्टिंग करना चाहते हैं तो ये बड़ा आसान है। हाँ, इसके लिए आपको इंटरनेट और ऑनलाइन फॉर्म भरने का इल्म होना चाहिए। तो चलिए इसका तरीका जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ब्राउजर ओपन करना है और ऑफिशियल वेबसाइट sc.census.government.in टाइप करना है। अब आपको अपनी स्टेट यानी कि रियासत को सिलेक्ट करना है। नीचे दिए गए कैप्चा कोड को टाइप करना है और इसे ओके कर देना है।
अब स्क्रीन पर वेलकम टैब आएगा, इसे भी आपको ओके करना है। इसके बाद हेड ऑफ द फैमिली का नाम दर्ज करना है, यानी घर के जिम्मेदार फर्द का नाम और उनका मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है। इसके बाद प्रिफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यानी आप ये फॉर्म किस जबान में भरना चाहते हैं। अब ओटीपी जनरेट होगा जो आपके दिए गए नंबर पर मौसूल होगा, इसे आपको वेरीफाई करना होगा। अब स्क्रीन पर आपके सामने अगला ऑप्शन आएगा जिसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी जिला सिलेक्ट करना होगा। इसके आगे पिन कोड आपको डालना होगा। इसके बिल्कुल नीचे अब आपको एक मैप नजर आएगा, आपको इसे जूम करना होगा, आपका अपना इलाका देखना होगा और इसमें जहां आपका घर है उस घर को आपको सिलेक्ट करना है यानी पिन लगाना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब आपको अपने मकान से मुताल्लिक पूछे गए सवालों के जवाबात टिक लगाकर देना है, जैसे मकान का फर्श कच्चा है या पक्का, मकान की दीवार कैसी है, छत कैसी है और मकान की हालत कैसी है। अब उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अब कितने लोग रह रहे हैं, यानी यहां आपको बताना है कि कितने लोग रह रहे हैं, 4, 5, 6 जितने भी घर के लोग हैं। इसके बाद आपको घर के सरबराह का नाम दोबारा वहां पर दर्ज करना होगा, उनकी जिन्स यानी सेक्स वहां पर मेंशन करना होगा, मर्द है या औरत है। इसके बाद जात यानी कास्ट के बारे में वहां पर ऑप्शन मौजूद है, जिसमें अगर एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, और अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अब यहां पूछा जाएगा कि मकान की मिल्कियत, यानी ये मकान आपका अपना है या किराए का, मकान में कितने कमरे हैं, मतलब इस घर में कितने कमरे मौजूद हैं, और इस घर में कितने जोड़े रहते हैं, यानी कितने लोग शादीशुदा हैं। अगर घर में वालिद हैं, वालिदा हैं और बाकी बच्चे हैं तो आपका जवाब सिर्फ एक होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे की शादी हो चुकी है तो फिर जवाब 2 होगा। अब दस्तयाब बुनियादी सहूलत जैसे पानी कहां से मिलता है, या जैसे नल, कुआं, बोरवेल, बिजली कनेक्शन, टॉयलेट है या नहीं, इसके अलावा बाथरूम मौजूद है या नहीं, खाना पकाने के लिए ईंधन एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है या लकड़ी का इस्तेमाल होता है, इस घर में रेडियो है या नहीं, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, साइकिल, इन तमाम चीजों के बारे में पूछा जाएगा। अब फैमिली कौन से अनाज पर मुनसर है, यानी गेहूं खाती है, चावल है, बाजरा है, इसमें से भी आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। आखिर में आपको ओके करना है। अब भरा हुआ फॉर्म स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे आपको चेक करना है, दुरुस्त करना है, और अगर ये ओके है तो इसे आपको सबमिट कर देना है। और इसके बाद आपको एक SEID नंबर स्क्रीन पर आएगा, इसे आपको स्क्रीनशॉट लेकर महफूज रख लेना है। साथ ही आपको इसका SMS भी आएगा, ये SMS भी आप महफूज रख सकते हैं, क्योंकि जब डोर टू डोर सर्वे होगा और इन्यूमरेटर आएंगे तब आपको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको ये SEID नंबर आपको देना होगा इन्यूमरेटर को, जो आपका फॉर्म देखेगा और उसे वेरीफाई करके उसे सबमिट कर देगा। इस तरह हाउस लिस्टिंग सेंसस आपका मुकम्मल हो जाएगा। अगला मरहला पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का होगा, जो मार्च 2027 में किया जाएगा। तब आपसे आपके अफराद खाना की मुकम्मल मालूमात ली जाएगी, जैसे कि घर में कितने लोग रहते हैं, उनका नाम, उम्र, तारीख पैदाइश जो आधार कार्ड के मुताबिक होनी चाहिए, और इज़्दवाजी हैसियत यानी मैरिटल स्टेटस, तालीम कितनी हासिल की है उन्होंने, मादरी जुबान कौन सी है और उनका पेशा क्या है, इस तरह की सारी मालूमात उस वक्त ली जाएगी। जाते जाते सबसे अहम बात, सेंसस हर मकान के लिए लाजमी है और सभी को इसमें अपना इंदराज करवाना है, और इसके लिए किसी को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, यानी ना तो आधार देना है ना ही बर्थ सर्टिफिकेट। और हाँ, इसमें जो भी मालूमात दी जाएगी वो सिर्फ जुबानी तौर पर दी जाएगी, जिसका इंदराज इन्यूमरेटर करेगा। और सबसे अहम, ये सारी जानकारी आपकी सीक्रेट रहेगी। ये सेंसस डिपार्टमेंट के अलावा ये डेटा किसी के भी पास नहीं होगा, इससे घबराने की बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।